तो सामान्य भी अनंत है और विशेष भी अनंत है, ठीक है। और टोटल मिलाकर भी अनंत है। क्यों? क्योंकि अनंत का मतलब होता है जिसका अंत हो ही नहीं सकता। अनंत मतलब कितना? अनलिमिटेड। कितना? अनलिमिटेड। अनंत का मतलब कितना है? अनलिमिटेड अनंत, ठीक है। अब उस अनलिमिटेड चीज में से आपने चीज निकाल ली तो वो कितनी बचेगी? वो अनलिमिटेड ही रहेगी। फिर आपने और निकाल ली तो वो कितनी बचेगी? अनलिमिटेड ही रहेगी। जैसे आपके पास नेट आता है, नेट कितना आता है? अनलिमिटेड आता है। आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। तो जब आपने उसमें से 10 GB यूज कर लिया, अब बताओ कितना बचा आपके पास? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। फिर आपने 10 GB और यूज कर लिया, फिर कितना बचा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। फिर आपने 100 GB यूज कर लिया, फिर कितना बचा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोथ। फिर आपने 1000 GB यूज कर लिया, फिर भी आपके पास कितना नेट है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अब आपने अनलिमिटेड नेट यूज कर लिया, फिर आपके पास कितना बचेगा? अनलिमिटेड। फिर भी अनलिमिटेड बचेगा। मतलब टोटल नेट मेरे पास कितना है? अनलिमिटेड। उस अनलिमिटेड नेट में से मैंने अनलिमिटेड यूज कर लिया, फिर भी कितना बचा? कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड। फिर भी बचेगा। तो अब दो अनलिमिटेड हो गए ना एक अनलिमिटेड में से। एक हाँ। अनलिमिटेड यूज करने वाला और एक अनलिमिटेड जो अभी भी बचा हुआ है। टोटल कितना है? टोटल भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में से अनलिमिटेड यूज कर लिया तो खत्म हो गया क्या? कि नहीं हुआ। कितना बचा है? कि अभी भी अनलिमिटेड बचा है। तो हो गया ना। ऐसे ही अनंत गुण है। अनंत गुणों में से सामान्य गुण कितने हैं? अनंत है। सामान्य गुणों के बाद विशेष गुण कितने हैं? वो भी अनंत है। तो अनंत में यही है कि इतना सारा होता है, इतना सारा अनंत होता है कि आप उसको कितना ही कम करते जाओ वो कम होगा ही नहीं। वो कितना रहेगा? वो अनंत का अनंत ही रहेगा। यही उस अनंत की विशेषता है, ठीक है। तो अनंत कहने के में से आप कितने ही टुकड़े कर लो सारे अनंत अनंत ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, विशेष गुण भी अनंत होते हैं, और उन अनंत और अनंत को प्लस कर दो तो भी अनंत ही होता है, ठीक है। आ गया सबको समझ में? चलिए प्रतीति प्रीति जी, आ गया आपको समझ में? रूपाली जी? चलिए निश्चल है क्या हाँ आप? हाँ हाँ आ हाँ। गया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब हमने देख लिया सामान्य गुण और विशेष गुण, अब हम देखेंगे सामान्य गुण के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सामान्य गुण किसे कहते हैं, ठीक है। सामान्य गुण तो हमने देख ही लिया था, उसके हम थोड़ा भेद देख लेते हैं जो हमने कल देखे थे। तो हमने कल देख लिए थे पिछली क्लास में, उसके आगे के हम भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था अस्तित्व गुण, ठीक है। इसका मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट में। अस्तित्व गुण मतलब क्या था? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, वह अस्तित्व गुण कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, सबसे पहली चीज। दूसरा, वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण है। मतलब अस्तित्व गुण। जीव में एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वो कभी नष्ट नहीं होगा और कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता, ना नष्ट कर सकता है ना उत्पन्न कर सकता है। अब आपसे कोई आके बोले कि भाई मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनाया है, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुमको महान बनाया है, मैंने तुम्हें जन्मा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर कोई व्यक्ति ऐसा करके कोई अभिमान करे कि मैंने इस बच्चे को बनाया है, तो कुछ नहीं, कि इस दुनिया में कोई किसी को बना नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अस्तित्व गुण है, मैं अपने आप से हूं, मुझे रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और क्या, कि मेरा कभी नाश भी नहीं हो सकता। अब आपको कोई बोले कि भैया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, तुम मेरे से पंगा लेके गलत कर रहे हो, तो फिर क्या विचार करना कि कोई व्यक्ति किसी को नष्ट भी नहीं कर सकता, है ना। ना तो मुझे किसी ने बनाया है और ना ही मुझे कोई नष्ट कर सकता है। तो फिर क्या होगा कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। जैसे अभी हमें किसका डर लगता है? मरने का डर लगता है। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा मैं नष्ट हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा कि मरते नहीं है, हम दूसरी पर्याय में चले जाएंगे, तो हमारा डर खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा।
जब मुझे पता चलेगा कि मैं मर जाऊंगा ना, तो अभी मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, तो फिर हमें मरने से डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना? जैसे आपको कोई बोले, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, तो उनको चॉकलेट चाहिए, तो फिर उन बच्चे को चॉकलेट, वो उसको अच्छी लगती है, वो देखता रहता है, खाता नहीं है, खाता नहीं है, खाता नहीं है। फिर अपन उससे बोल दो कि बेटा खा ले, ये खत्म हो जाएगी तो दूसरी लाके दे देंगे, तो दूसरी लाके दे देंगे तो वो खा लेता है ना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि दूसरी मिल जाएगी, तो इसलिए वो खा लेता है। हमारे पास भी कोई एक चीज हो तो हम उसे थोड़ा संभाल के रखते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये दूसरी और मिल जाएगी, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आपके बच्चे के पास टॉफी हो, और आपका कोई एक और उसका दोस्त आ गया, उसका दोस्त आने के बाद वो उससे टॉफी छीन रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? लड़ेगा, झगड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, करेगा या नहीं? वो टॉफी देगा क्या? नहीं देगा, वो लड़ता रहेगा। दूसरा बच्चा छीनता रहेगा और ये उससे लड़ता रहेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। लेकिन जब उसकी मम्मी पीछे से आवाज देगी कि दे दो उसको, तुम दे दो, मैं तुम्हें फ्रिज में से दूसरी दे देती हूँ, या कमरे में दूसरी रखी है, तो बच्चा क्या करेगा? अब वो बच्चा दे देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि ये टॉफी अगर मैं इसको दे दूंगा ना, तो मुझे दोबारा मिल जाएगी, मेरी जिद खत्म नहीं होगी, इसलिए अब वो दे देगा। और जब तक उसे ये पता नहीं चल जाएगा कि उसके पास एक और चॉकलेट घर में रखी है, या उसको मम्मी दूसरी टॉफी दे देगी, तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं, तब तक वो उसके लिए लड़ता रहेगा। और जैसे ही हम उसे पता चल जाएगा कि उसको दूसरी मिलने वाली है, तो वो उसको छोड़ देगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे पास कोई चीज रखी हो, जब तक वो अकेली हो तब तक हम किसी को नहीं देते, और जैसे ही हमें पता चल गया कि इसको देने के बाद भी मैं दूसरी ले लूंगा या दूसरी मिल जाएगी, तो हम उसे दे देते हैं। दे देते हैं या नहीं देते? दे देते हैं। ऐसे अभी हम सब लोग किससे डरते हैं? अभी हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं, मरने से डरते हैं, क्यों? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? लेकिन ये अस्तित्व गुण हमसे कह रहा है कि सुन, यदि तुम मर भी गए ना, तो तुम खत्म नहीं होगे, तुम दूसरी जगह पैदा हो जाओगे। अगर तुम यहाँ से मर गए तो तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम नई जगह पैदा हो जाओगे। तो हमें डर लगेगा क्या मरने से? कि नहीं नहीं लगेगा, लगे। यहाँ से मरकर कहीं और पैदा हो जाएंगे। तो अस्तित्व गुण हमारे जन्म मरण के दुख को दूर करता है। जैसे इसमें लिखा है, अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ है? कि वस्तु स्वातंत्र का बोध होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है। कोई भी द्रव्य ना तो नया बना है, ना ही कभी खत्म होगा। और क्या होता है? कि मरण आदि का भय दूर होता है, स्वाधीनता का भाव जागता है, पर अभिमान नहीं चढ़ता, और अभिमान भी नहीं चढ़ता। और क्या होता है? निर्भय हो जाता है, निराकुल हो जाता है। अभी भय में जीता है, फिर क्या हो जाता है? निर्भय हो जाएगा। और तथा जीवन में सब जीवों के प्रति सरल और समानता का भाव रखेगा, ऐसे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया क्या? अस्तित्व गुण, जो हमने कल देख लिया था। अब वस्तुत्व गुण, ये भी हमने देख लिया था। वस्तुत्व गुण मतलब क्या होता है? जिस शक्ति के जिस शक्ति कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व। अब अर्थ क्रियाकारित्व का मतलब क्या था? प्रयोजन भूत क्रिया होती है, वह वस्तुत्व गुण कहलाता है। क्या बोला? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व पाया जाता है, अर्थात जो द्रव्य है वो प्रयोजन भूत क्रियाओं को करता है, तो उसको कौन सा कहते हैं? वस्तुत्व गुण कहते हैं। इसको जानने से क्या फायदा है? इसको जानने से ये फायदा है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य स्वयं करता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। और कोई व्यक्ति चाहे कि उसके काम को रोक दे, तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना? अस्तित्व गुण को जानने के बाद क्या पता चल गया? तो यह हर द्रव्य अपना अपना काम करने में स्वयं समर्थ है। आप अपना काम करने में स्वयं समर्थ हैं, आपको अपना काम करने के लिए दूसरे की सहायता चाहिए ही नहीं है। जैसे आपको जानना आपका काम है, तो आपको जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। देखना आपका काम है, तो आपको देखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई चाहे कि आपका देखना बंद कर दे, तो वो नहीं कर सकता। कोई चाहे कि आपका जानना बंद करा दे, तो वो नहीं करा सकता। तो मैं अपना काम कर सकता हूं, कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता, है ना? अपने को अयोग्य मानकर मैं किसी काम का नहीं हूं, या मुझसे कोई काम नहीं होता है, ऐसी दीनता की भावना समाप्त हो जाती है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति तो इतना सारा काम कर लेता है, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाता। उसको तो मोबाइल चलाना भी आता है, गाड़ी चलाना भी आता है, लैपटॉप चलाना भी आता है, एरोप्लेन उड़ाना भी आता है, और हमें तो कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है। हमारा जो काम है वो हमें आता है, और उसका जो काम है वो उसे आता है। हमारे काम को हमें करने से कोई नहीं रोक सकता, और वो चाहे कि वो हमारा काम कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो अपना काम करता है, और हम
हमारा काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो दीनता की भावना होती है वो क्या होती है, वस्तुत्व गुण को जानने से हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ लिया था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं कहता। अब हम आएंगे अपने नए वाले विषय पे। क्या, एक और द्रव्य है द्रव्य सामान्य गुण, द्रव्यत्व गुण। कौन सा है, द्रव्यत्व गुण। ठीक है, चलो इससे पहले अपन चालू करें, मैं एक बार 6 द्रव्यों के नाम पूछ लूं किसी से, कौन बताएगा? जी। कौन बताएगा? सुजाता जी, आप बताएंगी 6 द्रव्यों के नाम? चलिए, टीना जी जी- बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अच्छा, और 6 सामान्य गुण के नाम? अस्तित्व, वस्तुत्व, हाँ लघुत्व, प्रमेयत्व, हाँ अगुरु लघुत्व, नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया, आगुरु लघुत्व, और एक और रह गया। चलो कौन सा रह प्रदेशत्व, गया, कौन? हाँ, प्रदेशत्व। प्रदेशत्व, बहुत बढ़िया। कि प्रदेशत्व सबसे पहला, अस्तित्व, वस्तुत्व, जो हमने 2 पढ़ लिए, अब हम 4 कौन से पढ़ेंगे? द्रव्यत्व, द्रव्य प्रमेयत्व, प्रमेय अगुरु लघुत्व आगु और प्रदेशत्व। ठीक है, सबसे पहले है द्रव्यत्व, जो है तीसरे नंबर का। ठीक है, क्या है द्रव्यत्व का मतलब? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, वह द्रव्यत्व गुण कहलाता है। इसका मतलब कि द्रव्य कभी भी पुराना नहीं होता, वो क्या रहता है, हर समय नया होता रहता है। द्रव्य पुराना हो जाए ऐसा नहीं, द्रव्य है तो अनादिकाल से, लेकिन फिर भी कैसा है, नया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व का मतलब है कि द्रव्य हर समय नया चेंज होता रहेगा, वो पुराना होगा ही नहीं, उसमें निरंतर बदलाव होता रहेगा। इसका नाम क्या है, द्रव्यत्व गुण। तो हर द्रव्य में ऐसी एक शक्ति है जिसके कारण द्रव्य कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा कैसा रहता है, वो हमेशा नया का नया बना रहता है, वह कभी पुराना नहीं होता। ठीक है, चलिए, क्या द्रव्यत्व गुण, एक और बार बोलूं परिभाषा, जिस जी। शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, मतलब वो एक समय भी, एक दो समय तक एक जैसा नहीं रहता, हर समय बदलता रहता है। एक समय एक पर्याय होगी, उसके अगले समय दूसरी पर्याय, फिर तीसरी पर्याय, फिर चौथी पर्याय, फिर पांचवी पर्याय, छठी पर्याय। तो हर समय नई नई पर्याय उसमें आती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति हमेशा बदलता रहता है। इससे क्या फायदा है इस द्रव्य को? हाँ बोलिए कल्पना जी, बोलिए। सर, तो ये जो अस्तित्व पहला है तो उसमें भी पर्याय बदलती रहती है, हाँ तो हाँ, द्रव्यत्व भी सेम ही हुई ना, वो भी निरंतर बदलते रहते हैं, तो जी, कैसे मैं पहचान? वही बोल रहा हूँ। देखिए, अस्तित्व गुण का, जैसे पंखा है, आपके हाँ, पीछे पंखा लगा है व्हाइट कलर का, अब वो yes, पंखा खड़ा है या चल रहा है? चल रहा है। खड़ा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, खड़ा भी है और चल भी रहा है, दोनों तो का कार्य हो। इसका जो खड़ा होना है ना, वो है अस्तित्व गुण। हम्म, ठीक है, और इसका हम्म, जो घूमना है ना, वो है द्रव्यत्व गुण, कि ये हर समय घूम रहा है, लेकिन हर समय घूमने कर भी ये खड़ा है, यहीं पर रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये क्या है, उधर ही है। तो yes, ये क्या हो गया, ऐसे जैसे झरना है, झरने में से पानी झरता रहता है, झरता हम्म, है नहीं? हम्म, कभी ऐसा होता है कि इतने सालों से झरने में तो हमेशा पानी झरता ही रहता है, झरता ही रहता है, खत्म हो जाता हो कि नहीं, खत्म नहीं होता, उसमें से पानी आता ही रहता है, खूब सारा पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि खत्म हो जाए। दिन रात 24 घंटे 12 महीने सालों से झरने चल रहे हैं, लेकिन उनमें पानी खत्म नहीं होता है, आता ही रहता है। तो ऐसे ही द्रव्य है, वो द्रव्य की पर्याय हमेशा बदलती रहती हैं और हर समय बदलती रहती है, नई नई आती रहती है। ठीक है, चलिए, इसको जानने से क्या लाभ है, कि प्रत्येक द्रव्य स्थिर होकर भी निरंतर परिणमनशील है और परिणमन करता है, ये बात हमें पता चलती है। तो इससे हमारा क्या फायदा है, कि देखो इससे हमारा क्या फायदा है, कि जैसे आप हो, आप अभी अज्ञानी हो, मतलब मैं भी अज्ञानी हूं, ठीक है, हम सब अभी कैसे हैं, अज्ञानी है। तो हम सब हमेशा अज्ञानी रहेंगे क्या, कि नहीं, हम तो ज्ञानी भी हो सकते हैं। तो अगर ये द्रव्यत्व गुण नहीं होता, तो हम क्या फिर अज्ञानी होते, तो हमेशा अज्ञानी रह जाते, फिर हम ज्ञानी नहीं हो पाते, है ना? छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है, वो बड़ा किस गुण के कारण से होता है, द्रव्य। द्रव्यत्व गुण के कारण से। द्रव्यत्व गुण के कारण से क्या होता है, वो बड़ा होता है। कोई व्यक्ति पहले चोरी कर लेता है,
चोरी करके फिर क्या करता है, फिर वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है और फिर मोक्ष भी चला जाता है या नहीं चला जाता। कोई व्यक्ति पहले पापी होता है, जैसे आपने सुना है ना, मारीची शेर का जीव, महावीर भगवान का जीव पहले कौन सी पर्याय में था, शेर की पर्याय में था। फिर शेर मतलब त्रियंच गति, त्रियंच गति से फिर कहाँ आया, मनुष्य गति में। लेकिन मनुष्य गति में कैसा था, मारीची की कहानी सुनी एकदम मान कसाय वाला, तो मारीची बन गया। फिर उसके बाद क्या बन गया, महावीर भगवान बन गया। तो पहले तो त्रियंच गति में जानवर था, फिर उसके बाद मनुष्य गति में कसाई, मानव, मान एकदम मान वाला अभिमानी व्यक्ति बना, और फिर कैसा हो गया, फिर भगवान बन गया यानी वो एक ही जीव। तो वो एक ही जीव बाद में बदल कैसे गया, क्योंकि द्रव्यत्व गुण के कारण। यदि द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो शेर हमेशा शेर ही रहता, वो फिर इंसान नहीं बन पाता। तो हम हर समय बदलते हैं या नहीं बदलते, हमारी सोच बदलती है नहीं बदलती है हमारी। पहले हम धर्म नहीं करते थे, फिर बाद में हम धर्म करने लगते हैं। पहले हमें मजा नहीं आता था धर्म की क्लासों में, फिर हमें बाद में मजा आने लगता है। तो ये बदलाव होता है किस गुण के कारण, ये द्रव्यत्व गुण के कारण होता है। यदि द्रव्यत्व गुण ना हो तो हमारे बदलाव भी ना हो सके, है ना। कि जैसे कोई चोरी की, तो चोरी करने वाला हमेशा चोरी रहेगा या सुधर सकता है, कि चोरी सुधर करने वाला सकता सुधर सकता है, क्यों नहीं सुधर सकता, क्यों सुधर सकता है, क्योंकि उसके अंदर द्रव्यत्व गुण है। और द्रव्यत्व गुण कहता है कि हर व्यक्ति बदल सकता है। जो व्यक्ति अभी जैसा है जरूरी नहीं है कि वो जीवन भर वैसा ही हो, वो कैसा होता है, बदल सकता है। इसलिए जब कोर्ट में कोई सजा सुनाई जाती है, जैसे आपने चोरी की, तो चोरी की सजा कितना, कि 1 साल जेल में रख दो, 2 साल जेल में रख दो। 1 या 2 साल ही वो क्यों रखते हैं जेल में, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया इसने चोरी की है ना, इसको 1-2 साल सजा देंगे तो ये सुधर जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता कि चोर व्यक्ति हमेशा चोर ही रहेगा तो उसे हमेशा ही जेल में रखते हैं, उसे छोड़ते क्यों। लेकिन जेल वाले 2 साल बाद छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इसने चोरी की है लेकिन ये बुरा नहीं है, ये बदल सकता है, ये अच्छा व्यक्ति बन सकता है, इसलिए 2 साल इसको जेल में रखेंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे, तो वो अच्छा भी हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जेल चले जाते हैं और जेल से आने के बाद बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, बहुत सज्जन हो जाते हैं, अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। तो हर व्यक्ति हमको बदलता हुआ दिखता है ना। तो ये जो बदलाव होता है किस गुण के कारण होता है, द्रव्यत्व गुण के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए, कि जैसे हमारे स्कूल में होते हैं ना, हम जब स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे चोरी कर लेते हैं, फिर कुछ बच्चे पिट जाते हैं, कुछ व्यक्ति अलग तरीके की चीजें कर लेते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको जिंदगी भर उसी तरीके से चिढ़ाते रहते हैं। चिढ़ाते हैं या नहीं चिढ़ाते, जैसे किसी ने कभी चोरी कर ली तो हम क्या करते हैं, फिर जब भी वो हमें मिलता है तो हम उसे चोर 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 कह के चिढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति ने गाली बक दी या लड़ाई झगड़े कर लिए तो हम उसको क्या कहते हैं, लड़ाकू 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 ऐसे कह के चिढ़ाते हैं। तो जब हम द्रव्यत्व गुण समझते हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए, वे कोई चोरी कर ली तो उसने एक बार चोरी की है ना, तो उसको हमेशा चिढ़ाया जाए या नहीं, तो हमें उसे हमेशा नहीं चिढ़ाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अब बदल गया, चोरी करने वाला बदल गया, है ना। आपने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी, 10 लक्षण पर्व आता है ना, 10 लक्षण पर्व में आपने एक कहानी सुनी होगी, कौन सी वाली, कि एक बार क्या था, एक राजा घूमने जा रहा था अपने नगर में, और राजा घूमने जा रहा था तो वो एक व्यक्ति दारू पी के बैठा हुआ था उसके नगर का। तो उसने शराब पी लिया, वो नशे में था, तो वो अपने आप को राजा समझ रहा था, ऐसा समझ रहा था मैं खूब पैसे वाला हूं ऐसा करके। तो राजा निकल रहा था तो उसने नीचे से चिल्ला के बोला, हे राजा, ये हाथी मेरे को देगा क्या, मतलब वो राजा से बोलता है ये हाथी बेचेगा क्या। फिर राजा ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा ऐसे ही पागल है, कहता है बोल राजा, हाथी बेचेगा क्या, मैं अभी खड़े खड़े खरीद लूंगा, बोल कितने में बेचेगा। अब राजा को गुस्सा आ रही कि भैया मैं इतना बड़ा पूरे का राजा और ये मेरा हाथी मुझसे खरीद रहा है और ऐसा बोल रहा है कि कितने में बेचेगा, और तू तड़ा के बोल रहा है कि राजा मेरे को हाथी कितने में बेचेगा। अब राजा को गुस्सा आई, लेकिन राजा लोग क्या होते हैं, ये लोग बाहर से तो अच्छे बनते हैं, जैसे नेता लोग होते हैं ना, मंच पे तो अच्छा भाषण देते हैं, बाद में जाके फिर परेशान करते हैं। अब राजा ने कहा बेटा अभी तो छोड़, तो कल मिला, कल निपटारा करेंगे तेरे साथ। तो उसको तो अभी तो निकल गया राजा, सब गांव वाले थे ना, फिर मंत्री को बोला उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ जिसने कल ऐसा बोला, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो उसको पकड़ के लेके आ गए, ऐसे उठा के कॉलर के दम पे कि चल, राजा को ऐसा बोलता है, आज तेरी धुलाई करेंगे राजा मिलके। तो अब वो गए राजा के पास और राजा ने उससे पूछा, बोल कल मेरा हाथी खरीदने वाला था, बोल खरीदेगा हाथी। तो कहता है मैंने कब आपका हाथी खरीदा। तो अब वो राजा बोलता है कैसा झूठा आदमी है, अभी तो कल ही तो मिला था और कल बोल रहा था राजा तुम्हारा हाथी दो, और अब कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं मांगा। तो कहता है तुमने मांगा था। कहता है नहीं मैंने आपसे हाथी, मैं पागल हूं क्या,
जो मैं आपसे हाथी मांगूंगा, मुझे तो पता है आप राजा हो, मैं आपसे हाथी क्यों मांगूंगा? तो कहता है भाई तूने मांगा था कल। तो पता है वो क्या बोला? वो कहता है राजा साहब, जिसने हाथी मांगा था वो व्यक्ति तो कब का चला गया, वो तो नशे ने मांगा था ना, वो दारू पी के आया था। तो जो हाथी मांगने वाला था वो नशेड़ी था, वो नशा हाथी मांग रहा था, और वो वाली पर्याय तो उसकी कब की चली गई। अब तो ये क्या हो गया, नया व्यक्ति आ गया। तो ये बात राजा ने सुनकर उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ये बात उसने क्यों बोली, क्योंकि उसे पता था कि भैया जो कल व्यक्ति था और जो आज है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कल वाला जो नशे में था वो जो बोल रहा था वो अलग चीज थी, और आज जो होश हवास में आया ये क्या है, ये अलग चीज है। तो वो बदल गया ना, वो हमेशा नशेड़ी रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो बदल गया। कौन से गुण के कारण, द्रव्यत्व गुण के कारण वो बदल गया। ठीक है, तो द्रव्यत्व गुण को जानने का फायदा है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा बदल सकता है। तो हम किसी भी व्यक्ति का जो नरेटिव बना देते ना, ये व्यक्ति तो बुराई है, ये व्यक्ति तो कसाई है, ये व्यक्ति तो क्रोध करता है, ये व्यक्ति तो सबसे बदला लेता है, ये व्यक्ति तो लड़ाई करवाता है, तो ऐसा हम किसी के बारे में सोच लेते हैं। तो हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कभी भी बदल सकता है, जब उसके परिणाम बदल जाए और वो बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक और कहानी सुनाऊं आपको? सुना दूं क्या, बोलो? सुना दो सुना दो। हाँ, चलो देखो, एक बार क्या हुआ, एक राजा था, ठीक है। अब वो राजा ऐसे निकल के जा रहा था और एकदम घमंड में होके जा रहा था कि मैं हाथी पे बैठ के जा रहा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सारे लोग पैदल चल रहे हैं, मैं हाथी पे जा रहा हूँ। तो जब हाथी पे जा रहा था तो एक बड़े राजा ने उसको देख लिया। अब वो रजे राजा ने उसको देख लिया, उसने सोचा यार ये तो भयंकर हाथी पे बैठा हुआ है, इसका मान तो तोड़ना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो उससे बड़ा हाथी लेके आ गया, साथ में दो चार हाथी और लेके आ गया, मंत्री को ले आया, सेनापतियों को ले आया और अपनी सेना निकालने लगा। अब वो जब अपनी सेना निकाल रहा है तो जो हाथी से जा रहा था वो अपने आप को छोटा समझने लगा। तो कहता है यार इसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने कहा वैसा कैसे, अब एक और बार क्रॉस करेंगे दोनों एक दूसरे को। तो वो अपने दो चार हाथी और ले आया, घोड़े भी ले आया, पालकी भी ले आया, सारे ले आया, तो अपनी और बड़ी सेना लेके आ गया। ठीक है, पर जो दूसरा था वो कौन था, वो चक्रवर्ती था। वो एक तो राजा था, एक चक्रवर्ती। तो उसने क्या किया, उसने सोचा ले ये तो और बड़ी ले आया, तो अपनी और बड़ी सेना लेके वहां पे आ गया। ठीक है, क्या लेके आ गया, और बड़ी सेना लेकर वो वहां से आ गया। तो चक्रवर्ती अपनी और बड़ी सेना लेके आ गया। ये विचार, अब ये फिर अपने को छोटा समझने लगा। इसने सोचा मैं अभी पूरी सेना लेके आया नहीं था, इसके पास बहुत सारी थी। तो ये दोबारा गया और दोबारा करके और बड़ी सेना लेके आ गया, अब इसकी छोटी पड़ गई। अब ये दोनों एक दूसरे को देख के डर रहे हुए, अब उसके पास बड़ी हो गई। अब ये तो चक्रवर्ती था लेकिन, है ना, तो ये चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना लेके आ गया, सबसे बड़ी। जब ये पूरी सेना लेके आ गया तो चक्रवर्ती की सेना के आगे तो किसी की बड़ी होती नहीं है, ये लेके आ गया। तो ठीक है, ये वाली बात देख के ऊपर जो सौधर्मिंद्र होता है ना, वो सौधर्मिंद्र नीचे आ गया कि सौधर्मिंद्र की सेना तो चक्रवर्ती से और बड़ी होती है, कई गुना बड़ी होती है। तो देवगति से सौधर्मिंद्र नीचे उतर के आ गया उसके सामने कि इसका मान तो खंडित करेंगे। तो जो चक्रवर्ती का मान किसने खंडित किया, वो सौधर्मिंद्र ने चक्रवर्ती का मान खंडित कर दिया। अब चक्रवर्ती सोच रहा है मैं तो इससे हार गया, अब क्या करूं मैं, अब तो सौधर्मिंद्र से बड़ी सेना तो मैं ला नहीं सकता, तो मैं छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, लेकिन इसको छोटा तो करना ही है। तो पता है क्या हुआ, कि वो चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती पर छोड़ दिया और फिर दीक्षा ले ली, और दीक्षा बन के ये सेना लेके आ रहा था, इधर से ये मुनि बन के आ गया। तो अब वो मुनि बन के आया तो क्या हुआ, अब वो सौधर्मिंद उतर के इनको नमोस्तु करने लगा। तो देखो परिणाम बदलने में कितना टाइम लगता है। अभी तो एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा रहे थे, अपनी सेनाओं को बड़ा कर रहे थे। तो इसने चक्रवर्ती जब ने सेना लाया तो सौधर्मिंद्र अपनी ले आया। अब सौधर्मिंद्र की सेना से बड़ी तो कुछ होती नहीं, तो इसने क्या किया, इसने मुनि दीक्षा ले ली। अब जब इसने मुनि दीक्षा ले ली तो अब वो सौधर्मिंद्र क्या कर रहा है, अब इसको नमस्कार कर रहा है। तो ऐसे चुटकियों में परिणाम बदलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसा होके कभी भी बदल के अच्छा हो सकता है। तो द्रव्यत्व गुण यही कहता है कि भैया कभी किसी का भरोसा वैसा मत करना कि कोई बुरा है तो हमेशा बुरा ही रहेगा, वो बुरा है वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है। इसलिए सब में अच्छी चीजें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया द्रव्यत्व गुण। क्या हो गया द्रव्यत्व गुण, एक बार कौन बताएगा द्रव्यत्व गुण की परिभाषा? चलिए निधि जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए पहले, पहले अनम्यूट अनम्यूट, हाँ अब बोलिए।
जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। हाँ, बहुत बढ़िया, कि जिस वह शक्ति द्रव्य द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। इसके बाद है एक प्रमेयत्व गुण। ये बहुत अच्छा गुण है, ये भी और अच्छा गुण है। इससे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्या मतलब है, देखो आप उसको पढ़ो। इसके बाद हो सकता है आप बहुत सारे बुरे काम करने से बच जाओ। क्या लिखा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, वह प्रमेयत्व गुण कहलाता है। क्या मतलब है? अभी तो समझ में नहीं आया होगा आपको, इसको सरल भाषा में समझाओ। इसका मतलब है कि हर द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता ही है। अभी भी नहीं आया समझ में? एक और बार सरल करके समझाऊं। इसका मतलब है कि हम कोई भी कुछ भी काम कर लें, कोई ना कोई व्यक्ति उस काम को जान रहा होता है। अब आ गया समझ में? आया ना? अब कुछ कुछ को आ गया, लेकिन कुछ कुछ को नहीं आया। देखो, इसका मतलब है कि आप कुछ भी काम करो, आप कोई भी गलत काम करो, आप कोई भी अच्छा काम करो, आप कितने ही छुप के काम कर लो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपको देख रहा होता है, आपको जान रहा होता है। क्यों? ऐसा गुण आप में ही है। ये हमारे अंदर जो एक गुण है वो हमारी दुश्मन है। हम कुछ भी कर ले, उस हमारे में ऐसा गुण है कि सबको पता चल जाता है हमारे अंदर ये एक ऐसा गुण है। अब हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा क्या लगता है, अभी तो इस कमरे में कोई नहीं है, अभी चुपचाप से कुछ भी कर लो, अभी तो कोई नहीं देख रहा है, अभी चोरी कर लेते हैं, अभी तो किसी ने नहीं देखा, अभी गाली बक देते हैं, अभी तो कोई घर में नहीं है तो रात में चुपचाप से खा लेते हैं। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग कर लेते होंगे ना। तो क्या कि भैया, हमारे अंदर एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण भले ही इधर कोई ना देख रहा हो, लेकिन कोई ना कोई हमें पक्का देख रहा है। तो हम इधर से तो बच गए, अभी भले ही हमें कोई ना देख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई हमको देख ही रहा है। तो इसका मतलब क्या, कि हमें कभी भी बुरा काम करें और हम ये सोच के बुरा काम कर लेते हैं ना कि अभी तो कोई नहीं देख रहा, अभी कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं है, किसी ना किसी को तो पता चलता ही है। ऐसे कैसे पता चल सकता है? जरूर चल सकता है। क्यों? हमारे अंदर ही वो गुण है। अब जैसे युग है, अब युग मम्मी के साथ तो अच्छे से बैठा है, अब जैसे ही युग मम्मी चली जाए और युग फिर कुछ ना सुने और ऐसे ही पालती पालती मार के फोन क्लास बंद करे, स्लो करके कुछ ना सुने, तो ऐसा होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, युग सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भले ही मम्मी को पता ना चले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें बात पता चल जाएंगी। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सबसे छुपी रहती हो, कोई ना कोई उसको जानता ही है। तो जितने भी हम छुप छुप के काम करते हैं, वो सारे के सारे काम क्या कर रहा है, कोई ना कोई जान रहा है। तो जब हमको ऐसा पता चल जाता है तो क्या होगा, कि हम बुरे काम करने से बच जाएंगे। जैसे आप कहीं चोरी करने गए, आप लोग जाओगे नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बुरा समझता हूँ, है ना। जैसे कोई चोरी करने गया, अब चोरी करने गया और उसको दिख गया कि भैया यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो अब क्या करोगे, कि वहां चोरी करोगे या नहीं करोगे? कि नहीं करेंगे। सीसीटीवी कैमरा यदि कहीं लगा है तो वहां चोरी नहीं करोगे, है ना, नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, मतलब मुझे कोई देख रहा है ना। इसलिए आप चोरी करोगे क्या? नहीं करोगे। ये गुण हमें बताता है कि भैया पूरी दुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपके बेडरूम में भी लगा हुआ है, आपके किचन में भी लगा हुआ है, आपके घर में भी लगा हुआ है, आपके मन के अंदर भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि बाहर का, हम जो मन में विचार लाते हैं ना, वो भी कोई ना कोई जान रहा होता है। तो हमारे मन के अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो जिस घर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हो, उस घर में कोई चोरी करने आएगा क्या? नहीं आएगा। उस घर के बच्चे मस्ती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जैसे अभी तो आप चुपचाप से फ्रिज फेंक दिया, बेडशीट बिगाड़ दी, नल चालू छोड़ दिया, और यदि जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो तो आप कुछ मस्ती करोगे क्या? कि तब नहीं करोगे मस्ती। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीसीटीवी कैमरे लगे हो। तो हम सीसीटीवी कैमरा देख के सुधर जाते हैं ना, एकदम अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो प्रमेयत्व गुण नाम है ना, ये एक सीसीटीवी कैमरा है, और ये सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है। आप चाहे एकदम रात को अंधेरे में भी कुछ करोगे ना, तो भी वो दूसरों को पता चल जाएगा। आप चुपचे से कोई करोगे तो भी वो दूसरों को पता चल जाएगा। और कुछ करो या ना करो, यदि आपके मन में भी आ गया ना कि यार मैं ये चोरी कर लेता, लेकिन आपने की नहीं, तो ये मन में आया तो ये भी दूसरों को पता लग जाएगा। किसको पता लग जाएगा?
किसी ना किसी को तो पता लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा गुण है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर कोई नजर रखे हुए है 24 घंटे, तो अब हम कैसे रहेंगे? अच्छे से रहेंगे ना। अब हम बुरा काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो हमें इस गुण से ये सीखने मिलता है कि हमें कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कोई जान रहा है। और ऐसा सिर्फ जीव के साथ ही नहीं है, ये तो सामान्य गुण है। इसका मतलब सभी द्रव्यों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सभी द्रव्यों की चीजों को कोई ना कोई जान रहा होता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए एक बार पढ़ लें क्या लिखा है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, वह प्रमेयत्व गुण कहलाता है। यहाँ प्रमेयत्व किसी न ज्ञान किसी का नाम क्या है? ज्ञान का है। चलिए ठीक, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही हैं क्या? निधि जी पूछिए। यहाँ ये लिखा है जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, ये होना चाहिए कि किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने। किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, दोनों ही चल जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान का विषय बने भी चलेगा, है ना, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, ठीक है, सही है। ठीक है, तो किसी ना किसी ज्ञान का विषय जरूर बनेगा। तो आप अभी जो भी कर लें वो सब कोई ना कोई जान रहा होगा, देख रहा होगा। इसको जानने से क्या फायदा है कि प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता ही है। तो कोई तो ऐसा होगा जो सबको एक साथ जानता होगा। इसका मतलब कोई ना कोई सर्वज्ञ होते हैं जो सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। और क्या फायदा है कि हमें ज्ञान स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, क्योंकि सभी ज्ञेय पदार्थ हमारे ज्ञान में झलके, ऐसी सामर्थ हमारे सर्वज्ञ स्वाभाविक ज्ञान में है। देखो, जो सब कुछ जानता है ना, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सब कुछ जानता है, तो वो कोई व्यक्ति मैं भी बन सकता हूँ। यदि मैं भगवान बन जाऊं और मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं, तो मैं भी ऐसा व्यक्ति बन सकता हूं जो सब कुछ जान सकता है ना। तो वो गुण मेरे अंदर भी आ सकता है, केवल ज्ञान हो जाने पर मैं भी सब कुछ जान सकता हूं। तो ऐसा सान के अपने ज्ञान की महिमा आती है। ठीक है, और जानने से क्या लाभ है? इस साइड क्या लिखा हुआ है? इस साइड लिखा हुआ है कि हमको कोई भी नहीं देख रहा, ये सोचकर चोरी छिपे जिन गलत कामों को करने का साहस कर लेते हैं, उन गलत कामों से हम क्या करते हैं, बच जाते हैं। ऐसा तो बहुत सारे काम होते हैं जो हम ये सोच के कर लेते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है। कर लेते हैं या नहीं कर लेते? सभी करते होंगे, है ना। हम सब लोग ऐसा सोचकर कि अभी तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसा सोच के हम बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्रमेयत्व गुण पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ऐसा कोई नहीं है, कोई ना कोई तो देख ही रहा है। तो कोई भी चीज छुप के हो ही नहीं सकती। कोई भी चीज ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को ना पता चले। वो तीन लोगों को पता तो चलती है। कौन तीन लोग? एक तो मुझे जो कर रहा है, दूसरा मेरे कर्मों को भी पता चल जाता है, कितने ही अंधेरे में कर लो, छुप छुप के कर लो, उनको पता चल जाएगा। और तीसरा भगवानों को, सिद्ध भगवान को। तो इन तीन लोगों को तो हर चीज पता चल ही जाती है, और हमें इन तीन से ही डरना है, और किसी से डरने की तो जरूरत ही नहीं है ना। चलिए बोलो योग। सर जो सब कुछ जानता है, जो सर हम सब कुछ जानते हैं कि अगर हमें कोई विचार भी आके बुरा, तो भी वो हमको पहचानता है। तो सर उसको भी कोई ना कोई जानता ही होगा ना। हाँ जानते हैं ना। जैसे तो भी आप सर, तो मेरे को बोलो। समझ, सिद्ध भगवान जो वो हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है, तो सर उनको कौन जानता होगा? तो उनको दूसरे सिद्ध भगवान जानते हैं, एक सिद्ध भगवान थोड़ी ना है। बहुत सारे सिद्ध भगवान है ना। तो एक सिद्ध भगवान सब कुछ जान रहे हैं। तो जो दूसरे सिद्ध भगवान है वो सब कुछ भी जान रहे हैं और इन सिद्ध भगवान को भी जान रहे हैं। और ये वाले जो सिद्ध भगवान है वो सब कुछ भी जान रहे हैं और बाकी सारे सिद्ध भगवानों को भी जान रहे हैं। समझ गए? तो फिर सर ऐसा होता ही रहेगा, होता हाँ, रहेगा। एक से ऐसे ऊपर हमको देखे, उनके ऊपर वाला उनको देख रहा है, हमको भी देखा है। उनके हाँ ऊपर उन दोनों को देखा, उनके ऊपर तीनों चारों को देखा है। हाँ, अब आ गया समझ में हाँ। आप। तो ऐसा सब एक दूसरे को जानते रहते हैं, इतना सारा जान लेते हैं, इतना सारा। हम उसको सोचेंगे ना तो हम तो पागल हो जाएंगे, हमारा तो दिमाग फट जाएगा। इतना बड़ा ज्ञान होता है, इतना सारा ज्ञान होता है। ठीक है, चलो। हाँ, नींद क्या हो गया? इमोजी। चलो ठीक है। चलो तो अब लास्ट, सेकंड, थर्ड, पांचवा गुण कौन सा है? अगुरु लघुत्व। कौन सा गुण है पांचवा? अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व अगुरु। का मतलब क्या है? बहुत अच्छा है इसका मतलब। अगुरु और अलघु, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। ठीक है,
अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी परिभाषा, बाकी सब तो छोटी छोटी आ रही थी, ये इतनी बड़ी कहां से आ गई? बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। देखो क्या है, मैं इसकी परिभाषा छोटी बताऊं। इसकी परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। समझ गए? सिर्फ इतनी सी परिभाषा है इसकी। कितनी सी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है उसको क्या कहते हैं? अगुरु। अब द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब वो समझा रहे हैं इतनी बड़ी जगह में। मेन चीज क्या है? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना। ठीक है, शिल्पा जी क्या है मेन चीज? द्रव्य में द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना। अब इस द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहने का मतलब क्या है सरल भाषा में? तो वो समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते। ये तीन मतलब है इस चीज के। ठीक है, कितने मतलब बता दिए उन्होंने? तीन। पहला कौन सा? तीन मतलब, एक एक द्रव्य द्रव्य दूसरे दूसरे। द्रव्य रूप नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कल्पना जी हैं ये शिल्पा जी जैसी नहीं हो सकती, और जो शिल्पा जी हैं वो कल्पना जी जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो अलग अलग द्रव्य हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, क्योंकि अलग अलग द्रव्य हो गए ना। अब सेजल जी देशना जी जैसी नहीं हो सकती, और देशना जी सेजल जी जैसी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। अब आदम चाहे कि वो विधे जैसा हो जाए तो जिंदगी भर में नहीं हो सकता। वो कुछ भी कर ले, कितना ही कुछ कर ले, नहीं हो सकता। और विधे चाहे आगम जैसा हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। आ गया समझ में? ये चाहे, अरे अभी तो ये ब्लर है, चलो इसको सही करते हैं पहले। आ गया। ये जो रिमोट है ना एसी का, ये एसी का रिमोट चाहे कि ये मोबाइल बन जाए तो ये अभी इस मोबाइल में बन सकता है क्या? अभी ये नहीं बन सकता। ये एसी का रिमोट चाहे कि ये अखिल बन जाए तो ये बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। मैं चाहूं कि मैं एसी बन जाऊं तो मैं एसी बन सकता हूं क्या? नहीं बन सकता। मैं चाहूं कि मैं पानी बन जाऊं तो पानी बन सकता हूं क्या? नहीं बन सकता। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। पहली चीज आ गई समझ में। अब दूसरा, दूसरा क्या था? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मेरे अंदर एक जानने नाम का गुण है और एक खाने नाम का गुण है। अब जानने वाला गुण खा सकता है, खाने वाला गुण जान सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे मेरी आंख है तो आंख से मैं देखता हूं और नाक से सूंघता हूं। तो अब मेरी नाक चाहे कि वो देख सकती है और आंख चाहे वो सूंघ ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी नहीं हो सकता, है ना? तो हमारे गुण आपस में बदलते भी नहीं है, गुण भी नहीं बदल सकते। मैं दूसरे द्रव्य जैसा भी नहीं हो सकता और उसके गुण मेरे में आ जाए, मेरे गुण उसमें चले जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और मेरे अंदर जो बहुत सारे गुण है ना अनंत, वो भी आपस में एक दूसरे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखो द्रव्य इतने सालों से एक साथ रह रहे होते हैं, कितने से? अनादिकाल से। एक जीव द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण एक साथ रह रहे हैं। जब वो एक साथ रह रहे हैं तो मिल क्यों नहीं जाते आपस में? वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण के कारण। अगुरु लघुत्व गुण उन सबको अलग अलग बना के रखता है। क्या करता है? उनको अलग अलग बनाकर रखता है। जैसे आप एक बोरी में गेहूं भर के रख दो और 2 साल बाद उस गेहूं के बेरी को गेहूं निकालो तो गेहूं अलग अलग निकलेंगे या सब चिपक जाएंगे? कि सब अलग 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 अलग। निकलेंगे। वो आपस में मिलेंगे नहीं ना। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनमें अगुरु लघुत्व गुण है। यदि उनमें अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो मिल जाते। मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते? मिल जाते। अच्छा एक बात बताओ, पानी और दूध को मैं मिला दूं तो पानी और दूध को मिला दूंगा तो वो आपस में मिल जाएंगे। तो उनमें अगुरु लघुत्व गुण नहीं है क्या? हाँ है ना? बोलो अंशु जी, हाँ। बोलिए। पानी और दूध को मैंने मिलाया तो वो आपस में मिल गए, तो उनमें अगुरु लघुत्व गुण था या नहीं था? है। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए।
उनमें अपने अपने गुण तो कायम है ना, कि पानी का गुण पानी का है और दूध का गुण दूध का है, तो वो तो उनमें अपने अपने गुण कायम रहेंगे, उसमें भले ही हमने उसे मिला दिया है। बिल्कुल। देखिए हमने भले ही उनको मिला दिया, लेकिन दूध में जो गुण था वो दूध में ही रहेंगे, और जो पानी के गुण थे वो पानी में रहेंगे। तो आपस में दोनों मिले या नहीं मिले? कि नहीं मिले। कैसे नहीं मिले? कि यदि आप चाहें तो अभी आप उनको अलग कर सकते हो। आप उसमें नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? पानी पानी अलग हो जाएगा और दूध दूध अलग हो जाएगा। हो जाता है या नहीं हो जाता? पनीर बनाने वाला क्या करता है कि पनीर बनाने वाला वो दूध में से पानी निकाल देता है। निकालता है या नहीं निकालता? निकाल देता है। आपका दूध वाला आता है ना, आपका दूध वाला आपके दूध में पानी मिलाता है या नहीं मिलाता? आपको पता करना हो तो पता है क्या करना, कि उसमें एक दिन नींबू निचोड़ देना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दूध वाला आपके दूध में कितना पानी मिलाता है। यदि वो बहुत पानी नहीं मिलाता होगा तो बहुत सारा पानी निकलेगा, और अगर वो पानी नहीं मिलाता होगा तो थोड़ा सा पानी निकलेगा। जितना उसमें पहले से होगा, जैसे गाय के पेट में से निकाला तो थोड़ा पानी तो उसके थन में भी था, तो थोड़ा पानी तो उसमें आया। अब आपने दूध निचोड़ लिया तो उसमें से पानी तो निकलेगा लेकिन थोड़ा निकलेगा। लेकिन यदि आपके दूध वाले ने और पानी मिलाया होगा और फिर आप उसको पनीर बनाओगे तो ढेर सारा पानी निकलेगा, है ना? तो पानी भी अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो दोनों आपस में मिले नहीं थे। और आपने एक हंस का नाम तो सुना ही होगा। वो हंस क्या करता है? वो दूध को और पानी को अलग कर देता है। कर देता है ना, दूध दूध पी लेता है और पानी पानी उसमें छोड़ देता है। तो वो भी जानता है दूध और पानी अलग करना। इसका मतलब वो आपस में मिलते नहीं है। वो क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनके पास अगुरु लघुत्व गुण है। है ना? है ना? चलिए, जैसे हम कई बार होते हैं, जैसे हम जिस टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैं सुबह से पहना हूं तो शाम को ऐसा होता है कि शरीर से थोड़ी चिपक जाती है, ये निकल नहीं रही होती है, फंस जाए। ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको पहन के सो भी जाऊंगा ना तो अभी ये मेरे से चिपकेगी नहीं, निकल जाएगी आपस में। क्यों? क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है। ये टी शर्ट मेरे शरीर रूप नहीं हो सकती और मेरा शरीर टी शर्ट रूप नहीं हो सकता। ठीक है। चलो, और तीसरा पॉइंट क्या है? दो तो हमने देख लिए, कौन कौन से? एक द्रव्य दूसरे एक द्रव्य नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ठीक है दिशा, आ रहा है समझ में आपको? पहला कौन सा है? एक द्रव्य दिशा बोलेगी, दिशा, हाँ बोलो दिशा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ठीक है। और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। मतलब आप जिस कुर्सी पर बैठी हो ना, आप उस कुर्सी के जैसी नहीं हो सकती, और वो कुर्सी आपके जैसी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना? आप जो फोन सामने रखा है वो फोन आपके जैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और आप फोन बन सकती हो क्या? नहीं। नहीं बन सकती, है ना? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। अच्छा, आपके हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, ये पांचों उंगलियां आपस में चिपक सकती है? ये जो अलग अलग रहती हैं, ये इतना गैप, ये आपस में ऐसे मुट्ठी बंद करो और ये चिपक जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसकी 5 उंगलियां चिपक जाए एक दिन और खुले ही ना, निकले ही ना? ऐसा तो नहीं। साथ नहीं होता। तो इसका मतलब एक द्रव्य में एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। आपके ये जो बाल है, ये आपस में ऐसे अलग अलग रहते हैं। ऐसा होता है अभी चिपक जाए एकदम से ऐसे हलवे की तरह? कभी नहीं चिपकते। क्यों नहीं चिपकते? सब अलग अलग क्यों रहते हैं? इतने सारे बाल हैं, लाखों बाल हैं हमारे सर पे, और लाखों के लाखों बाल पूरे अलग अलग हैं, एक एक अलग अलग। आप कंघी चलाओ तो हो जाते हैं। तो आपस में क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है। ठीक है दिशा? चलो, तो पहला, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और तीसरा, एक गुण में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ठीक है? कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो इतने सारे गुण है ना, ये भी टूट जाए ऐसा नहीं होता। ये मोबाइल के जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके जो द्रव्य है वो अपने आप चूर चूर हो जाए अपने आप, ऐसा भी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या अपने आप रखे रखे एकदम से चूर चूर हो जाए? नहीं हो सकता। तो इसके गुण भी बिखर कर अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, आ गई गुरु लघुत्व गुण परिभाषा समझ में? चलिए एक बार मैं बोल देता हूं परिभाषा, फिर आपसे पूछूंगा। सबसे पहला, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, इतना याद करना है सबसे पहले पॉइंट में। हम भागों में बांटेंगे। सबसे पहले कितना? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। ठीक है, कितना सा? अब अर्थात, अर्थात का मतलब होता है जो बात हमने कही ना उसका मतलब क्या है।
तो एक द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, इसका मतलब क्या है? तो बोले अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तीसरा पॉइंट, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, फिर इस द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, ये याद करने के बाद तीन चीजें और याद करनी है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, नहीं। उसे क्या कहते हैं? अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। कहते हैं। अब किस किस को याद हो गई? सुरेश जी को याद हो गई, सुजाता जी को याद हो गई, वाह बड़े जल्दी। शिल्पा जी को भी याद हो गई, नरेंद्र जी को भी याद हो गई, दिशा को भी याद हो गई, कल्पना जी को भी याद हो गई, निधि भैया जी को भी जी याद हो गई, विदय को भी हो गई, अंशु जी को भी याद हो गई, क्रिया को भी याद हो गई, सुजाता जी, डाउट सुजाता है। जी को हो गई क्या? चलो, सुजाता जी ने हाथ ऊपर नहीं भैया किया। जी डाउट है। जी भैया जी एक ये वाला जो लास्ट है कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, इसका एग्जाम्पल एक बार और बताइए ना। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, बहुत सारे गुण है मेरे अंदर, तो कोई गुण चाहे कि मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मेरा गुण मेरे अंदर ही रहेगा, वो इतने सालों से है। वो चाहे कि चलो बहुत थक गया, खिल के अंदर रह रहे के थोड़ा घूम के कुल्लू मनाली हो आता हूँ, थोड़ा ऋषिकेश चला जाता हूँ, तो ऐसे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, वो मेरे अंदर ही रहेगा। ज्ञान और दर्शन में आपस में लड़ाई हो जाए तो और फिर वो बोले कि नहीं, या तो इस जगह पे मैं रहूंगा या तू रहेगा, हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे और एक जगह ही रहेंगे, मतलब वो बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। समझ गए? जैसे एक घर है, एक घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 15 लोग एक घर में रह रहे हैं, तो 15 लोगों में एक घर में रह रहे हैं, आज तक उनकी लड़ाई नहीं हुई, किस गुण के कारण? क्यों रह रहे हैं वो? क्योंकि उनमें अच्छा प्रेम है। अब अगर वो प्रेम ना हो तो क्या होगा कि भाई कहेगा कि बंटवारा कर लो, अपन तो अपना अपना बंटवारा करके सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कई घर होंगे जहाँ 50-50 लोग भी अभी तक एक साथ रहते हैं। तो वो 50 लोग एक साथ किस कारण से रह पा रहे हैं? क्योंकि उनका आपस में प्रेम बहुत अच्छा है। तो वो प्रेम के कारण, वो वात्सल्य के कारण, वो स्नेह के कारण वो सब क्या कर रहे हैं? वो सारे एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही जो मेरे अंदर भी अनंत गुण रहते हैं, तो अनंत गुण आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करते? अनंत गुण आपस में बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मेरे अंदर एक अगुरु लघुत्व गुण है। उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण वो सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में अंशु जी? चलिए चलिए, अब कौन बताएगा? कौन बताएगा परिभाषा? किस किसको? अच्छा ऐसा बताओ, जिसको नहीं आई मैं उससे सुन लूंगा। चल, किससे पूछूं मैं? चलिए, सेजल, सेजल जी बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बन सकता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तथा द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर भी अलग अलग नहीं रहता, हाँ, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब कौन बताएगा? चलो, निश्चल, निश्चल आ गया, निश्चल बताओगे? निश्चल। हाँ बिल्कुल। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना बना रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जा पाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं बन पाता, अर्थात बिखर एक द्रव्य से गुण बाहर बिखर नहीं सकते हैं। एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे आप एक घर में रहने वाले 15 लोग लड़ झगड़ कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसको ही आप इसमें बोलोगे तो एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण
बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ठीक है, चलो और किससे पूछूं? चलो प्रभात, आप बताओ। अच्छा, प्रभात और युग, युग एक ही अलग अलग है क्या, ये प्रभात और युग? प्रभात, जी अच्छा बोलो, आप अभी आए क्या? हाँ, मैं आधे घंटा लेट आया, लेकिन अगुरु लघुत्व गुण मैं समझ गया हूँ। हाँ तो जिस बताओ, गुरु लगत गुण द्रव्य किसे के कहते हैं? हम्म, जिस गुण के कारण द्रव्य द्रव्य का द्रव्यपना बना रहता है, हाँ, अर्थात द्रव्य द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बन सकता, और दूसरे गुण रूप नहीं बन सकता, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो और कौन बताएगा? आगम बोलो आप। क्रिया, क्रिया जी आपसे भी पूछूंगा मैं। तो ये दिशा चली गई क्या? हाँ दिशा भी है, चलो दिशा भी बताइए। एक आगम द्रव्य बोलो। दूसरे द्रव्य के जैसे नहीं बन सकता, और नहीं एक नहीं, गुण दूसरे स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से। जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य नहीं नहीं, द्रव्य में द्रव्य में द्रव्यपना कायम। कायम चलो अभी दिशा बताएंगे, फिर रहता बाद है। में आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, बताओ दिशा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना रहता है, और गुण में गुणपना रहता है, तथा अ, तथा द्रव्य में से गुण बिखर नहीं सकते, उसे गुरुत्र चलिए, बहुत बढ़िया, शक्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद तो धीरे धीरे हो जाएगा, अभी आपको बात तो समझ में आई। चलो आगम बोलो। जिस विजय से द्रव्य बाद में में पूछेंगे, तुमको तो सब आएगा। चलो बताओ आगम। जिस द्रव्य में द्रव्यपना रहता है, और गुण में गुणपना रहता है, और जो बिखर नहीं सकते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब अच्छे से कौन से पूछूं, कौन बताएगा? बरखा जी बोलिए, बरखा जी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, हाँ, अर्थात दूसरे गुण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं रहता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। सुजाता जी बोलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, उस शक्ति को गुरु लघुत्व गुण कहते हैं। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। बहुत बढ़िया। चलिए सुरेश जी बोलिए। इस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, वो आगे कुछ बोल है। बहुत बढ़िया। चलो विदय आप भी बता दो, बोलो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुर लघुत्व गुण कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अभी हमने दो गुण और तीन देख लिए। कौन कौन से? द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और अगुरु लघुत्व। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। अब कितना बचा? एक। कौन सा? प्रदेशत्व गुण। उसको हम कल देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे उसके साथ कि उसके बाद, ये तो हमने सामान्य गुण देखे, अब विशेष गुण भी होते हैं ना हर द्रव्य में। ये तो क्या हो गया? सामान्य यानी कॉमन गुण जो सबों में पाए जा रहे हैं। अब जीव में कौन से विशेष पाए जाते हैं, उद्गल में कौन कौन से पाए जाते हैं, धर्म अधर्म में कौन कौन से पाए जाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो कल हम देखेंगे प्रदेशत्व गुण और जीव के और सभी द्रव्यों के विशेष गुण। ठीक है, चलिए अभी कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो कल हम फिर से 8 बजे मिलेंगे। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।